ने एक बहुत बड़ा जोखिम ले लिया भाई, बहुत बड़ी एक परेशानी मोल ली है मोदी जी ने एससीओ समिट जो होने वाला है, शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका समिट होने वाला है मई में गोवा में। एक तो गोवा मई में कौन जाएगा? गोवा मई में जाने वाली जगह नहीं है, बड़ी खूबसूरत जगह है, लेकिन सर्दियों में जाइए तो अच्छा रहता है। गोवा में कर दिया इन्होंने, कर दिया, ठीक है। सो दे विल गो टू गोवा। वहां पे मोदी जी ने बुला लिया है बिलावल भुट्टो को, ठीक है, बिलावल भुट्टो को। वही बिलावल भुट्टो जिसने मोदी जी को खूब उल्टी सीधी गालियां दी और उल्टा सीधा बोला। चलो कोई बात नहीं, बच्चा है, दिमाग से पैदल है, कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत बड़ा खतरा है, मैं बता रहा हूं। स्टेज पे लोग बैठे हुए हैं, स्टेज पे लोग बैठे हुए हैं, वहां पे हेड्स ऑफ स्टेट बैठे हैं, मोदी जी बैठे हैं यहाँ पे, शी जिनपिंग बैठा है यहाँ पे, कोई XYZ दुनिया भर के लोग बैठे हैं वहां पे, ठीक है। वहां पे बिलावल भुट्टो भी बैठा हुआ है, और सबके सामने अगर बिलावल भुट्टो मोदी जी से पैसा मांग ले, मोदी जी क्या कर लेंगे आप बताओ? आपके घर पे कोई आ जाए और आपसे बोलते हैं कि भाई साहब पैसा दे दो, आप थोड़ा सा झेंप जाएंगे, आपको शर्म सी आ जाएगी, यार देखो घर पे पैसे मांग रहा है, मना भी नहीं कर सकते। यही बिलावल भुट्टो करेगा, मैं बता रहा हूं। इसने फंसा दिया मोदी जी को, और हम लोगों ने खुद अपने आप को फंसा दिया इसको बुला के। ये सबके सामने मांगेगा, सबके सामने मांगेगा, और क्योंकि मोदी जी होस्ट हैं, मेजबान हैं, उसको मना भी नहीं कर पाएंगे। और मुझे लगता है यही पाकिस्तान की अब आखिरी तरकीब रह गई है कि भारत से ऊपर ऊपर तो दुश्मनी की बात करो, गालियां दो, लेकिन चुपके से जाके कटोरा फेंक के मारो, ऐसे ठक से कटोरा फेंक के मारो, उड़ता हुआ आके कटोरा लगेगा। वो लेकर आ रहा है, बहुत बड़ा कटोरा लेकर आ रहा है। तो आप सोचिएगा जरा, आप सोचिए, इमेजिन करिए, आंखें बंद करिए, सोचिए सोचिए। मोदी जी बैठे हैं, बिलावल बैठा है, और बिलावल चुपके से मोदी जी से सबके सामने कह दे, विस्पर करके, मोदी जी जरा 8-10 अरब डॉलर दे दो। तो उसमें मोदी जी क्या कर लेंगे? फंस गए मोदी जी। तो ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी साजिश है और बहुत बड़ी चाल है। मैं मजाक नहीं कर रहा, आप लोग सोच रहे हैं मजाक कर रहा हूं, लेकिन आप सोचिएगा कभी इसके बारे में। अगर मांग ले सबके सामने तो क्या कर लेंगे हम लोग, है ना? एक बंदा कहता है कि यूएस हमारे पीछे पड़ा हुआ है, दूसरा बंदा कहता है हमारी मदद कर दो। इनमें कोई या तो कोऑर्डिनेशन नहीं है, या जरूरत से ज्यादा कोऑर्डिनेशन है। यह भी हो सकता है कि भाई गुड कॉप बैड कॉप प्ले करेंगे, तू गाली देना, हम इनकी मिन्नतें करेंगे, तो दोनों का गेम ठीक चलेगा। तो इमरान खान से बोला, भाई एक काम कर इमरान भाई, आपकी जिम्मेदारी है कि आप इनको गालियां दो, ठीक है शाबाश भाई, मैं इनको गालियां दूंगा, आप इनकी मिन्नतें करो, इनके तरले करो, इनके हाथ पैर जोड़ो, आप पैसे लाओ। तो गुड कॉप बैड कॉप हम लोग प्ले करेंगे, या तो ये गेम चल रहा है इनका। क्योंकि कुछ महीने पहले ये गालियां दे रहे थे पाकिस्तान की गवर्नमेंट। हम इमरान खान क्यों बोले, ही वाज द प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम भाई, अप्रैल से पहले, और अप्रैल में तो वही प्राइम मिनिस्टर था। कुछ महीने पहले पाकिस्तान की सरकार अमेरिका को गालियां दे रही थी। द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वाज अब्यूजिंग द अमेरिकन्स। नाउ the government of Pakistan is saying, please help us. A few months back, the Pakistani government was abusing the government of France कि तुमने प्रॉफिट मोहम्मद के कार्टून्स बनवाए और उसको फॉरवर्ड कराए। Now the government of Pakistan is saying, जी पैसा दे दो हमें, और ले भी लिया उन्होंने 300 कुछ मिलियन उनसे, प्रॉमिस भी ले लियो, आ भी जाएंगे पैसे इनके पास। यार या तो इनकी सरकार बिल्कुल बेगैरत है, या इनमें कोई मॉरल्स और एथिक्स नहीं है, या बड़ा कंफ्यूजन है, कुछ तो गड़बड़ है बहुत सॉलिड। अभी पाकिस्तानियों को बुलाओ तो ये बात करना नहीं चाहते, ठीक है, ये बात करते नहीं है, और फिर हम यहां पे चले जाएंगे, कोर्ट में चले जाएंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, तो चले जाओ कोर्ट में, ठीक है। पहली बार भी ये लोग गए थे आर्बिट्रेशन के लिए, फिर खुद ही हटा दिया वापस, क्योंकि उनको पता लगा कि गड़बड़ होने वाला है, ठीक है। जब एक न्यूट्रल एंटिटी को सेट करा तब पाकिस्तान का गला सूख गया। खैर एनीवे, ये छोड़िए, मुद्दा क्या है, ये झगड़ा क्या है? बात यह है कि रतले और किशनगंगा 2 डैम हैं जो भारत बिल्ड कर रहा है, राइट। और ये जो भारत बिल्ड कर रहा है डैम्स, इससे पाकिस्तान को लगता है कि साहब गड़बड़ हो जाएगी। इसमें लिखा है इंडिया इज कंस्ट्रक्टिंग 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स, HEPs, द किशनगंगा HEP ऑन द किशनगंगा, और ट्रिब्यूटरी ऑफ द झेलम, वो झेलम की ट्रिब्यूटरी है, और रातले HEP ऑन द चेनाब। पाकिस्तान मना कर रहा है, पाकिस्तान कह रहा है साहब अगर आप ऐसा कर देंगे तो हमारे पास पानी नहीं आएगा। भारत ने 2-3 बातें पाकिस्तान को बोली हैं, ठीक है। मैं आपको जरा शॉर्ट में बताता हूं। ये भारत ने पाकिस्तान को बोला है कि यार देखो, तुम तो खुद का अपना पानी इस्तेमाल तुम करते नहीं, राइट। और मैं आपको और बताऊंगा कि पाकिस्तान में चलता क्या है। पाकिस्तान में इतना फ्रॉड है हर चीज को लेके, और जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है ना, वो अपनी लकीर लंबे करने पे नहीं है, दूसरे की लकीर छोटे करने में। उन्होंने कभी अपने ऊपर डेवलपमेंट नहीं करा पाकिस्तान ने, और ये इंडस वाटर ट्रीटी इसका सबसे बड़ा प्रूफ है। भारत ये कह रहा है कि यार देखो 1960 की ट्रीटी है, इट इज टाइम टू रीनेगोशिएट, बहुत कुछ बदल गया है।
एग्रीकल्चर के पैटर्न्स बदल गए हैं, रेनफॉल बदल गई है, क्लाइमेट बदल गया है, मतलब आबादियां बदल गई हैं, बहुत कुछ बदल गया है, राइट? अब पाकिस्तान कह रहा है कि आप डैम क्यों भाई तुम क्यों नहीं बना लेते डैम? तुम क्यों नहीं बना रहे डैम? मैं तुमसे पूछ रहा हूं। इंडिया बना रहा है, चलो इंडिया तो गलत है, आपने बोल दिया इंडिया गलत है, चलो आप कहते हो तो एकेडमिकली स्पीकिंग, हाइपोथेटिकली हम मान लेते हैं इंडिया गलत है, आप लोगों ने क्यों नहीं बनाया डैम? अब मैं इनकी पोल पत्री खोलता हूं, ठीक है? इनका एक चीफ जस्टिस था पाकिस्तान का, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, इसका नाम था साकिब निसार। वो अभी भी है साकिब निसार, बट वो रिटायर हो चुका है। साकिब निसार की ये फोटो है, देखिए भाई साहब, माशाल्लाह ही सो क्यूट। साकिब निसार ने पाकिस्तानियों को बोला कि यार देखो सुनो, हमें डैम की जरूरत है और हम लोग डैम बनाएंगे और मैं डैम बनवाऊंगा। तो किसी ने, ये बेचारे भोले लोग हैं पाकिस्तानी, इतना सोचते दिमाग में लगाते नहीं, इतना एजुकेशन इतना है नहीं, किसी ने ये नहीं पूछा कि आप तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, आप बांध कैसे बना रहे हैं भाई, आप डैम कैसे बना रहे हैं? खैर, अच्छा तुम्हारे पास कितने रुपए हैं? 10 रुपए, चलो तुम 10 रुपए दो मुझे। तुम्हारे पास कितने? 10 लाख, चलो तुम 10 लाख दो। इस आदमी ने, साकिब निसार जिसकी फोटो आप देख रहे हैं, इस भाई ने पूरे पाकिस्तानियों से पैसा लिया। इसने करोड़ों अरबों रुपए इकट्ठा करे, ओवरसीज पाकिस्तानियों को बोला कि हम पाकिस्तान में डैम बनाएंगे, वो भी इसके झांसे में आ गए। जो लंदन में रहते हैं पाकिस्तानी, कनाडा में रहते हैं, कनाडा में, तो कनाडा वाले भी पाकिस्तानी इनके धोखे में आ गए। और अमेरिका के, दुनिया भर के पाकिस्तानियों ने खूब साकिब निसार को पैसा दिया कि भाई बाकी सब तो चोर हैं हमारे मुल्क में, बाकी सब तो डाके डाल रहे हैं, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, ये तो जुडिशरी का आदमी है, जज है, ये करप्ट तो हो ही नहीं सकता। जैसे ही उसके पास पैसे आए, साकिब भाई गायब हो गए। साकिब भाई ने पैसे डाले गुल्लक में, गुल्लक को छाती से लगाया और अमेरिका चले गए। फिर साकिब भाई का स्टेटमेंट आया, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। मैं कह रहा हूं डैम की बात और किशनगंगा और राटले और 1960 की जो इंडस वाटर ट्रीटी है और अपर रिपेरियन, लोअर रिपेरियन, वेस्टर्न रिवर्स ईस्ट, वो छोड़ो ना यार। बात यह है कि पाकिस्तानी, तुमने डैम क्यों नहीं बनाया? तुम्हारा तो चीफ जस्टिस पैसे लेके भाग गया, साकिब निसार पैसे लेके भाग गया। और पाकिस्तानी जब भी जाता पाकिस्तान वो डैम का क्या हुआ? अब साकिब निसार का 3-4 महीने पहले पता क्या बयान आता है साकिब निसार का? यार वो तो सिर्फ डैम की पब्लिसिटी के लिए पैसा था, वो अखबारों में इश्तेहार देने के लिए। ये साकिब निसार का स्टेटमेंट है कि दैट वाज ओनली फॉर पब्लिसिटी, वो तो अखबारों में ऐड हमने दे दी, उसमें खत्म हो गया पैसा। चीज क्या है? इमरान खान ने यह बोला है कि मुझे मारने की जो साजिश है वो आसिफ अली जरदारी, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, देखो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान ये कह रहा है कि फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी मुझे मारना चाहता है, मुझे निपटाना चाहता है। समझ रहे आप? फिर से एक बार समझो, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान की हत्या करना चाहता है, यह इमरान खान ने क्लेम कर दिया। अच्छा, पहले तो इमरान खान यह कह रहा था कि नहीं भाई, मेरी हत्या करने वाले 3 लोग हैं जो मेरी हत्या करना चाहते हैं, उसमें शहबाज शरीफ है, राणा सनाउल्लाह है और जो डीजीसी है, ये एक मेजर जनरल रैंक का ऑफिसर, मैं नाम भूल गया उसका, आईएसआई का, ये तीनों मिलकर मुझे मारना चाहते हैं। अब इमरान खान ने बोला कि इनको कहने से तो कुछ नहीं हुआ, मैं 2-4 को और लपेट लेता हूं, ठीक है? अभी अगले हफ्ते बोल देगा जो कालू कबाब वाला है ना, कालू कबाब वाला भी मुझे मारना चाहता है। वो कह रहा है कि तेरे ही अंदर सींग डालूंगा, तुझे ही मैं अंगारों के ऊपर तुझे ही भूनूंगा मैं। इमरान खान इतना डेस्परेट हो गया है कि इमरान खान हर चीज पे, इसकी साजिश, उसकी साजिश। एक बार ये पहले ये कहता था कि अमेरिका मुझे मारना चाहता है। मैं आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ, मैं आपको सच बात बता रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा आपसे। ये पहले कहता था कि बाहरी ताकतें हैं, आप समझ रहे हैं ना किसकी, कौन सी बाहरी ताकतें हैं? तो भीड़ कहती है अमेरिका अमेरिका अमेरिका। इमरान खान मैं तो किसी का नाम नहीं ले रहा, ये अपना बहुत चंट समझता है, ठीक है? ये चाचा चौधरी समझता है अपने आप को इमरान खान। इमरान खान क्या कह रहा है कि यार पहले मुझे ये मारना चाहते थे, वो मारना चाहते थे। ओ भाई, अगर तुझे मारना चाहते तो निपट जाता अभी तक, तुझे कोई नहीं मारना चाहता, यू आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट, यू आर अ पेन, यू आर अ माइग्रेन। बट यार हेडेक को दूर करने के लिए वो सर थोड़ा ना काट देता है यार। मतलब इवन इन पाकिस्तान कुछ तो सेंस होगी लोगों में कि नहीं, पाकिस्तानी फौज मुझे मारना चाहती। पाकिस्तानी फौज जब मारना चाहती थी बेनजीर भुट्टो को, तो रुक गई थी, वो निपटा दिया उसने। भुट्टो के बाप को, जुल्फिकार अली, उसको मारना था, उसको निपटा दिया। इन्होंने कायदे आजम की बहन फातिमा, उसको नहीं छोड़ा। इनसे कभी पूछना, आप पढ़ना कि कायदे आजम जब ट्यूबरक्लोसिस था उनको, और जब उनकी डेथ हो रही थी, उनकी एम्बुलेंस कहां खत्म हो गई थी, रुक गई थी एम्बुलेंस बीच रास्ते में, एम्बुलेंस खराब हो गई। जो पाकिस्तान का जो हेड ऑफ स्टेट था, उसकी एम्बुलेंस बीच में खराब हो गई और कोई उसको बचाने के लिए नहीं आया।
पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था, उसको गोली किसने मारी? तो ये ना, अब ये बात कहेंगे ना, पाकिस्तानी चिढ़ जाते हैं जब मैं ये सब बातें बोलता हूँ। क्या मेजर साहब आप क्या पुरानी चीजें खोद रहे हैं? ये सच है, ये पाकिस्तान का काला इतिहास है। ये आपस में एक दूसरे के गला काटते हैं। इनके पीछे कोई हिंदू कोई यहूदी नहीं पड़ा। ये खुद काफी है एक दूसरे को निपटाने के लिए। ये खुद काफी है एक दूसरे को निपटाने के लिए। भारत को क्या करना चाहिए? मैं तो ये, जो भी हमारे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, आई थिंक अनुराग ठाकुर साहब देख रहे हैं, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, जो भी मिनिस्टर साहब देख रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, आप पैसा दीजिए ना। कितना पैसा लगता है? 8-10 करोड़ रुपए सैंक्शन करिए। 15, 20, 25 करोड़ पैसे की आपके पास कमी नहीं है, सैंक्शन करिए। बांग्लादेश के साथ टाई अप करिए और एक जबरदस्त डॉक्यूमेंट्री बनाइए, जबरदस्त डॉक्यूमेंट्री। और वो बोलिए कि बीबीसी को तुम ये भी दिखाओ, और बीबीसी नहीं दिखाएगा, कोई और दिखाएगा। ये डॉक्यूमेंट्री आप यूट्यूब पर भी डालिए, आप नेटफ्लिक्स पर भी डालिए, और इसमें होमोदूर कमीशन रिपोर्ट आप इसको कोट करिए, होमोदूर कमीशन रिपोर्ट को, और आप बोलिए कि 1971 में जो 3 मिलियन यानी कि 30 लाख बंगालियों का कत्ल करा था, राइट, 10 लाख बंगाली औरतों का रेप करा था, उनकी टेस्टिमनीज हैं, उनके ऊपर भारत को और अंग्रेज को लाइए, गोरे को, गोरा कमेंट्री देगा। मैं आपको बता रहा हूं, आप सिर्फ फंड करिए, बाहर से बुलाइए किसी अंग्रेज को, अंग्रेज जाएगा, बांग्लादेशी गवर्नमेंट से बात करिए, दे विल बी मोर देन हैप्पी टू कोऑपरेट। उनके पास तो पूरा डेटा पड़ा हुआ, पूरी डिटेल्स पड़ी हुई है कि कहां कहां पे पाकिस्तानी फौज ने ये करा, कहां कहां पे पाकिस्तान ने क्या करा। उसको अच्छी तरीके से डिटेल करके प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्री बनाइए और दुनिया के सामने लाइए। भाई, जो पाकिस्तान कर रहा है बलूचिस्तान में, सिंध में, खैबर पख्तूनख्वा पे, उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाइए। जब विंस्टन चर्चिल था, जिसके सिग्नेचर की वजह से बंगाल फैमिन में मिलियंस ऑफ लोग मारे गए, लाखों दर लाखों लोग मर गए भूख से, एन आर्टिफिशियली क्रिएटेड फैमिन, उसके ऊपर भी एक डॉक्यूमेंट्री होनी चाहिए। क्यों नहीं बनाते? देखिए, दूसरों को बोलना इसने क्यों करा, इसने गलत करा, नहीं, यू हैव टू बी एग्रेसिव। आप भी डॉक्यूमेंट्री बनाइए, आप डॉक्यूमेंट्री बनाइए और चलवाइए। यू शुड डू इट। हम क्यों नहीं करते मुझे नहीं पता। हम क्यों कश्मीर के ऊपर बुक्स नहीं लिखते मुझे नहीं पता। भाई, सबसे बड़ा रुपया ये बुजुर्ग कह गए हैं, आप पैसा फेंकिए, गोरों को बुलाइए, कश्मीर में बोलिए किताब लिखो, लिखेगा। कितना पैसा चाहिए उसको पैसा कितना चाहिए? $50,000, $100,000, $1 million, कितना चाहिए? पैसा फेंको, उसके मुंह पे मारो पैसा, गोरे से बोले किताब लिखेगा, 10 बार किताब लिखेगा। देखो, दुनिया और खेल पूरा दोस्तों नैरेटिव का है। जिसकी कहानी चल गई उसकी कहानी चल गई। अगर हम सिर्फ ये सोचते रहेंगे ना कि सच हमने बोला है इसलिए हमें उसकी, जिसको कहते हैं कि हमें सच बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि सच को किसी चीज की जरूरत, ये सब पुरानी दकियानूसी की बात है। ठीक है, आपको सच भी प्रोपोगेट करना है, आपको सच की भी मार्केटिंग करनी पड़ती है। आजकल का जमाना सोशल मीडिया का है, मेन स्ट्रीम मीडिया का जमाना है, ऐसे ही चलता है, आपको करना पड़ेगा। मुझे लगता है ये हमें करना चाहिए। और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, मैंने बोला ना, मोदी निकाल लेगा अलग से कश्मीर तुम्हारे। और जो जिन है ना तुम्हारे, जो लाहौरी चूरन खून में तुम्हारे बह रहा है, वो जिन धीरे धीरे बीन बजा के वो जिन निकलेगा जैसे सांप निकलता है। तुम देख लेना अभी क्या हो रहा है। तुम्हें मेरी बात लग रही होगी अजीबोगरीब, लेकिन आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ। ये हो रहा है तुम्हारे साथ, और तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है ये करा धराया है। somebody has done it, ये नेचुरली नहीं हुआ है। अच्छा, इमरान खान भी ये कहता ना, इमरान खान भी झूठ बोलता है यार कि इस सरकार ने ऐसा। ओ नहीं खान साहब, आप समझ लो आपको भी जीरो नॉलेज है। क्रिकेट के अलावा आपको तो कुछ पता नहीं है कुछ क्या करना है। बस थोड़ी बहुत 420 कर ली, घड़ी घड़ी बेच ली, आपको भी इतनी नॉलेज नहीं है। मैं आपको समझाता हूं। पाकिस्तान का मिसमैनेजमेंट 1947 से चल रहा है। तो जो आज खाने के वादे हैं ना वहां पे, कि आटा नहीं मिल रहा, सब्जियां नहीं मिल रही, ठीक है, ये क्या है चक्कर? मैं आपको बताता हूं क्या है चक्कर। ये चक्कर ये है कि आपको क्या लगता है, अप्रैल में आपकी सरकार गिरी, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, आपको लगता है 9 महीने में? उसके पहले वहां पे शहद और दूध की नदियां बह रही थी पाकिस्तान में। आप भूल गए जो मीम्स आपके नाम के बनते थे, आपने घबराना नहीं है। और सड़क पे लोग आपको गालियां देते थे, इमरान खान, वो तो आपने बैरूनी मुल्क की साजिश हो गई और ये हो गया, ये ड्रामा बेच दिया आपने। अपना लाहौरी चूरन बेचा, तो जितने भी लाहौर वाले थे वो खुश हो गए चूरन खा के, आपके आगे पीछे नाचने लगे। पढ़ाई वढ़ाई करते नहीं आप लोग, नॉलेज है नहीं, इल्म जीरो है। इसमें असली बात यह है कि पाकिस्तान का फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट पिछले 8, 9, 10 महीने से नहीं चल रहा है, ये 1947 से चल रहा है। 1947 से आप लोग
खैरातों पे जी रहे हो। पहले अमेरिका ने आपको पैसे दिए, फिर इसने दिए, फिर उसने दिए। जिस दिन सऊदी से तेल निकला, अगले दिन आप लोग कटोरा लेके सऊदी पहुंच गए। ये बोरोड ग्रोथ है, इसको बोरोड ग्रोथ कहते हैं। आपकी टोटल जो ग्रोथ है आज तक, दैट इज ऑल बोरोड। आपका जो भी कहते हो ना कि मुशर्रफ के टाइम पे इकोनॉमी अच्छी थी, अरे पैसे आ रहे थे, पैसे आ रहे थे बाहर से, आपको डॉलर दे रहा था अमेरिका, क्योंकि आप लोग अफगानिस्तान में आपने हल्ला कर रखा था। दैट इज वाई आपको पैसे मिल रहे थे। वो आपने भाई, मैं पाकिस्तानियों से पूछ रहा हूं, आपने बनाई कौन सी चीज है जो बड़ी बाहर बिक रही है? आप बताओ ना कि साहब पाकिस्तान में टेलीविजन ऐसे बनते हैं साहब जो दुनिया पागल हो जाती है। वो टेलीविजन, वो वी नीड अ पाकिस्तानी टेलीविजन, है ना? बताओ किस तरीके से होता है, बताओ ना, हमें भी थोड़ा समझाओ कि साहब इस तरीके से हमने एक्सपोर्ट कर दिया, दुनिया हिल गई। और पाकिस्तान अगर वो एक्सपोर्ट रोक देगा तो दुनिया की बिल्कुल आंख से आंसू निकल जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। भीख के पैसे, एड के पैसे, तुम्हारा मुल्क 75 साल वैसे ही पला बड़ा है, आज तुम एटीट्यूड दिखा रहे हो। खैर एनीवे, पाकिस्तान इस नहज पे आके खड़ा हो गया कि इट इज आस्किंग फॉर लोन फॉरगिवनेस। तो ये शहबाज शरीफ क्या कह रहा है? शहबाज शरीफ ये कह रहा है कि भाइयों और बहनों, एक काम करो यार, आप जो मेरी पॉलिटिकल कैपिटल है ना, जो मेरी राजनीतिक पूंजी है, मेरी क्रेडिबिलिटी है, मेरा नाम है, मैं सब आईएमएफ के लोन के लिए दांव पे लगाने वाला हूं। कभी ये कहता है कि मैं पाकिस्तान के लिए अपने कपड़े बेच दूंगा, ये इसका बड़ा फेमस कमेंट है, मैं अपने कपड़े बेच दूंगा। कभी कहता है मैं पाकिस्तान के लोन के लिए अपनी जान दे दूंगा। अबे तेरी जान की क्या कीमत है भाई? तुझसे क्या करेगा तेरी जान लेके कोई? यू नो यूज टू मैन ऑफ बीस्ट। कौन क्या करेगा तुम्हारी जान लेके? तो ये शहबाज शरीफ की रोज रोज वो पुराने हिंदी पिक्चरों वाले डायलॉग जो होते थे ना कि मैं ये कर दूंगा और खून पी जाऊंगा टाइप, इस टाइप का डायलॉग मार रहा, काम नहीं कर रहा है। अच्छा, काम ये कौन सा कर रहे हैं? फवाद चौधरी, जो डब्बू जी नहीं कहते हम, डब्बू जी है, देखिए फोटो, डब्बू जी को अंदर कर दिया यार इन्होंने। इनके पास मुल्क इनका, मैंने ट्वीट भी करा था, मुल्क इनका खड़ा है डिफॉल्ट के दहाने पे, कभी भी बैंकरप्सी हो जाएगी, कभी भी। ठीक है, 15 दिन का तेल है, इसके बाद इनके पास तेल भी नहीं है। राइट? सब्जियां सड़ रही हैं कंटेनरों में कराची पोर्ट पे, उन सब्जियों को डॉलर देके सब्जियों को छुड़ाने का इनके पास कोई प्लान नहीं है, कोई पैसे नहीं है। ठीक है, इनके पास दुनिया भर की चीजें हैं जो प्रॉब्लम्स के सूरत में इनके पास आई हैं। बिजली चली गई पूरे पाकिस्तान में, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो आपके ऑपोजिशन वाली पार्टीज है ना, उनको सॉर्ट आउट करना यार, उनको किस तरीके से हम घेर लें। ये अभी भी राजनीति कर रहे हैं। अरे बेवकूफों, पाकिस्तान रहेगा तब राजनीति करोगे, तब पॉलिटिक्स करोगे। मुल्क ही नहीं रहेगा तो क्या करोगे तुम? ये वही 1971 वाले, इन्होंने वहां पे जाके इनको खड़ा कर दिया, इन्होंने पाकिस्तान को उसी दहाने पे लाके खड़ा कर दिया अपनी पॉलिटिक्स की वजह से, अपनी जो यू नो देयर लस्ट फॉर पावर। एक इनके अंदर एक भूख है, एक हवस है सत्ता के लिए, और उसके लिए कितनों के सर कटे। ये कहते हैं ना, मुगलों को बहुत बड़ा मानते हैं, पाकिस्तान में अक्सर ये कहते हैं कि हम मुगल के वंशज हैं, काफी पाकिस्तानी। यार सुनो, मुगल भी तो ऐसे थे, बाप बेटे का गला काट रहा है, बेटा बाप का गला काट रहा है, उसको जेल में डाल रहा है, यही तुमने कर रखा है। तुम्हें भी तो प्रूव करना है ना कि तुम मुगल हो, तो यही काम करोगे जो मुगलों ने करा है। अच्छा, ये सबसे बढ़िया चूरन है, यही लाहौरी चूरन है, पाकिस्तानियों में बांट दो कि देखो हमारी गलती नहीं है इसमें, हमारा जो एनर्जी का जो सर्कुलर डेट है उसकी गलती नहीं है, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे हमने पैसे, जो तारों को, बिजली के तार थे उनको पिघला के हम पी गए करप्शन में, और हमने अपग्रेड नहीं करा, उसकी गलती नहीं है। राइट? हमें मैनेज नहीं करना आया, उसकी गलती नहीं है। कोई बाहर वाला था। अब सोचो इंडिया को, ENDIA, इंडिया को कितना बड़ा फायदा हो जाएगा जब देखेंगे कि लाहौर में अब्दुल भाई मोमबत्ती की रोशनी में खाना खा रहे हैं। इंडिया को कितना फायदा हो जाएगा, स्ट्रेटेजिक फायदा हो जाएगा इंडिया को, है भाई? ये तो इनका दिमाग है, और ये इनके मंत्री हैं। दीज आर देयर कैबिनेट मिनिस्टर्स, सो कॉल्ड कोट अनकोट इंजीनियर। खुर्रम दस्तगीर जो कह रहा है कि हो सकता है बाहरी साजिश हो, और इसको यकीन है, ही सस्पेक्ट्स, उसको शक है कि इसमें फॉरेन हैंड है। ये इनका, ये मेंटल कैपेसिटी है पाकिस्तानियों की, आप देखो। और एक बार उसने फॉरेन हैंड कर दिया, मैं बता रहा हूं 99% ऑफ पाकिस्तानीज विल बिलीव कि फॉरेन हैंड है, क्योंकि उनको यही लगता है ना कि दुनिया के पास और कोई काम नहीं है। पाकिस्तानियों को सच में बाय गॉड ये लगता है कि पूरी कायनात को और कोई काम है नहीं, बस पूरे दिन कमरे में बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करते हैं, क्योंकि पता नहीं कौन से हूर के परे हैं, इनमें कौन से नगीने जड़े हुए हैं कि इनके बिना खाने वाला जो है हलक के नीचे नहीं जाता पूरी दुनिया के।
अमेरिका, इंडिया, इजराइल, चाइना, रशिया, सब कोई बैठ के सिर्फ इनके खिलाफ साजिश करता है। ये दूध के धुले हैं।